ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल के समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट्स भी करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और हाँ, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत आज के इस उंगलियों के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हाथों की कुछ कमाल, और वो कमाल ऐसी होगी कि आप देखेंगे मौसम आ गया है सावन का। सावन अर्थात याद करते ही बारिश। तो आज हम इन उंगलियों से बारिश करने वाले हैं। तो अभी आप उस साउंड को ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि बारिश हो रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और जोर से बारिश। अब आप देखना फुल बारिश धमाकेदार। 5 क्या आनंद आया बारिश का। अब हम लेंगे बारिश का और आनंद चुटकियों के द्वारा। आप जब छोटे थे, आपके माता पिता जब आप रोते थे तो कैसे ऐसी चुटकी बजा के बहलाते थे। तो आज हम चुटकियों से बारिश का आनंद लेंगे। समझिए कि आप छोटे बच्चे हैं, बचपन में चले जाइए। माता पिता कैसे आपको चुटकी बजा के सिखाते, और आप भी छोटे छोटे हाथों से ऐसे चुटकियां बजाते थे। स्टार्ट। वाह, आ गया ना आनंद बारिश। और बारिश के साथ अब हम आनंद लेंगे एक सुंदर सी स्टोरी का, जिसमें भी हमारे हाथ का कमाल देखेंगे, उंगलियों का कमाल देखेंगे। चलिए आगे सुनते हैं लाजवाब स्टोरी। पता है वो क्या स्टोरी है? वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार राजा ने अपने राजमहल में देवताओं को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया, और उनको भोज का निमंत्रण दिया गया। तो असुरों ने कहा, महाराज, आप जब भी भोज का निमंत्रण देते हैं तो आप पहले देवताओं को खिलाते हैं, फिर हमको खिलाते हैं, लेकिन इस बारी हम चाहते हैं कि पहले भोज हमें प्राप्त हो। तो राजा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त भी है साथ साथ। तो सबने कहा, हमें मंजूर है। वो शर्त क्या थी कि भोजन तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके सबके हाथ में एक लकड़ी का पटिया ऐसे बांध दिया गया कि हाथ को सीधा ही रखना है और उस सीधे हाथ से हाथ को मोड़ना नहीं है। इस तरह से भोजन करना है। अब देखिए, भोज के लिए हॉल को सजाया गया, भोजन वहां पर उपस्थित कर दिया गया। तो सबसे पहले हॉल में असुरों ने प्रवेश किया और असुरों के सामने भोजन की थाली आई। कई प्रकार के व्यंजन उनको परोसे गए। अब शर्त के अनुसार भोजन तो करना था, लेकिन हाथ को, कोहनी को मोड़ना नहीं था। अब कैसे करें? सब बड़ी दुविधा में पड़ गए। हुआ ये कि जैसे ही भोजन का कौर उठाते थे तो हाथ तो मोड़ नहीं सकते थे, तो सब ऐसे ऊपर उछालने लगे कि सीधा मुंह में जाएगा, लेकिन किसी के भी मुंह में भोजन नहीं जा रहा था। वो भोजन सारा दीवालों में लग रहा था, किसी के चेहरे पर लग रहा था।
अब भोजन का समय समाप्त हो गया उनका, सब भूखे बाहर आ गए और हॉल का रंग भी बेरंग हो चुका था। अब क्या हुआ? अब देवताओं की बारी थी। हॉल को साफ किया गया और देवताओं को अंदर बुलाया गया। उनको भी थाली में बहुत प्रकार के व्यंजन परोसे गए और शर्त के अनुसार उनके हाथ को भी उसी तरह बांध दिया गया। अब देवताओं ने सोचा कि भोजन कैसे करें, क्योंकि हाथ सीधा रखना है, कोहनी को मोड़ना नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है। तो देवताओं ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनको समझ में आ गया। तो पता है उन्होंने क्या किया? इन हाथों का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया, बिना कोहनी को मोड़े हुए। उन्होंने अपने अगल बगल के देवताओं को खिलाना चालू कर दिया। भोजन उठाया, उस देवता को खिलाया, फिर उसने भोजन उठाया, नेक्स्ट देवता को खिलाया। तो ऐसे प्यार से सभी ने भोजन प्राप्त किया। तो ये थी देवताओं की विशेषता। देखिए, इसमें हाथों का ही तो कमाल था। देवताओं ने उन हाथों का कितने सुंदर तरीके से उपयोग किया और असुरों ने उन्हीं हाथों का कैसे दुरुपयोग किया। तो वास्तव में हमें भी इन हाथों के महत्व को समझना चाहिए। भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए हैं श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, क्योंकि आज इंसान इन्हीं हाथों से जब कर्म करता है तो कर्म ही, श्रेष्ठ कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं, देवता जैसे बनाते हैं। और इन्हीं हाथों से अगर हम भ्रष्ट कर्म करते हैं तो भ्रष्ट कर्म भी इंसान को नीचे गिरा देते हैं। तो हमेशा हमें इससे सीख लेनी है कि इन हाथों से हमें देवताओं जैसे कर्म करना है ना लाजवाब स्टोरी। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी है और वो प्रेरणा दूसरों को भी देनी है। तो देखिए, आज हमने इन्हीं उंगलियों से धीमी बारिश का भी आनंद लिया और जोरदार बारिश का भी आनंद लिया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमें परमात्मा ने ये इतने सुंदर हाथ दिए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कर भला तो हो भला, भला करते जाइए तो हमारा भला तो स्वतः हो ही जाता है। अच्छा, ओम शांति।